हाय गैस। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे, इस प्यार मोहब्बत की महीना को छोड़ करके अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। रोज़ डे प्रपोज डे छोड़ करके अपने वैलेंटाइन दिन से अपने एग्जामों का शुरुआत करेंगे आप सभी। इसके लिए ऑल द बेस्ट सभी को। तो चलिए दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूँ सोशल साइंस का। तो क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा से इतना करके चाहिएगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन जानते हैं। जर्मनी एकीकरण का संक्षेप में पता लगाएं। ये पूछा गया है 22 में 20 में। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था? जब उसमें क्रांति जो हुआ था फ्रांस और फ्रांसीय क्रांति का बीच, यूरोप का बीच और फ्रांस के बीच जो भी क्रांति हुआ था, फ्रांसीय क्रांति नाम से जाना जाता था, उसमें क्या प्रभाव पड़ा था? इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग, यहाँ पर सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर असहयोग होगा, सहयोग नहीं आंदोलन का, असहयोग होगा। आंदोलन का क्या अर्थ है? कारण लिखिए। महामंदी के कारण का व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव का ख्याल व्याख्या कीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन को रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? नंबर क्वेश्चन देखिए। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। मृदा अपवर्तन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपवर्तन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, जो कि 20 से 21 दोनों में लगातार पूछते आ रहे हैं। मृदा अपवर्तन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपवर्तन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? 2020 में पूछा गया था। इस बार भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आएगा इस बार भी। जैव विविधता क्या है मानव जीवन में? इसके महत्व का वर्णन कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियाँ लिखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हो सकता है, आ सकता है इस बार भी। भारतीय कृषि के कोई 3 विशेषता को लिखिए। चावल धान खेती के उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। कृषि के 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषि के 3 प्रमुख समस्या का उल्लेख कीजिए, जो कि 2020 और 22 में दोनों में पूछा गया। ऊर्जा के गौर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि यहाँ पे 21 नंबर नंबरिंग है। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? 2021 में आया था। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? जैसे कि गठबंधन, कोई भी सरकार गठबंधन में रहते हैं, जैसे कि यहाँ अपना बिहार में देख लीजिए, अभी गठबंधन की सरकार है, जो कि 2-4 पार्टी, 4-5 पार्टी मिलकर के एक गठबंधन का सरकार बनाया है। तो यही होता है गठबंधन का सरकार। तो इस पर आप क्या समझते हैं? यही बोल रहा है। संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए, जो कि 20, 21, 22 लगातार पूछते आ रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आप देख लीजिएगा इसको देख लीजिएगा आप। 1992 के संविधान संशोधन के पहले बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर लिखे। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। भारत के विधेयकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में अभी भी जातिगत बहुत असमानताएं हैं। उसी के कारण पर आप को बोल रहा है कि इसका असमानताएं जारी है। इस प्रभाव पर कुछ अपने शब्दों में लिखें। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? कोई भी सरकार जो गठन होता है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो उसमें लोकतंत्र का क्या उत्तरदायी और क्या जिम्मेदार है? लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। देखिए, लोकतंत्र में अभी भी लोकतंत्र यही होता है कि जातिवाद, जैसे अभी भी जातिवाद अपने देश में अभी भी चल रहा है। तो यही एक कारण ये भी हो गया। विकास मापने का यूएनडीपी का, ये अलग अलग है, आप अलग अलग इसको पढ़िएगा कि यूएनडीपी जो है ना, ये अलग अलग है। यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के माध्यम से अलग है? और ये है असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझता है? किन्हीं 3 समस्या को लिखिए। देखिए, आप चाहता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, उसका लाभ भी बताइए। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में क्योंकि रोजगार परिस्थितियों को तुलना कीजिए।
भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों का व्याख्या कीजिए। 2021-22 में पूछा गया था। ऐसे कारणों की चर्चा करें जिनके उपभोक्ता ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनके उपभोक्ता का शोषण होता है। 2020 में पूछा गया था, 21 में नहीं, 22 में हो सकता है। इस बार पूछ दे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन मुश्किल से होगा, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिला करके। तो आप अच्छा से इन लोगों को इनका कर लीजिएगा आराम से। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आएगा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन इसी से आएगा, आप देख लेना और अच्छा से करके जाना। ऑल द बेस्ट तब तक के लिए। और हाँ, अपने इस प्यार मोहब्बत को छोड़ करके, मतलब इस महीना को छोड़ करके आप अपनी एग्ज़ाम पर दीजिए, फिर अगले बार से आप लोग मनाइएगा इस प्यार मोहब्बत के महीना को। तो तब तक के लिए बाय, गुड बाय। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।